तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाम समीर सिंह बुलवाल NSUI का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम था राजगढ़ में हंगर स्ट्राइक का, लेकिन जब हम राजगढ़ की सरजमीन पे पहुँचे, जब हम हाई सेकेंडरी में पहुँचे तो CEO साहब ने फ़ोन किया कि 2 दिन की मोहलत दीजिए, 2 दिन के अंदर हम टीचरों को भेज रहे हैं राजगढ़ हाई सेकेंडरी के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से CEO रामन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर टीचर राजगढ़ हाई सेकेंडरी में नहीं आएंगे तो फिर हम हंगर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन CEO रामन से रिक्वेस्ट की जाती है और DC रामन से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जल्द से जल्द राजगढ़ का दौरा भी करें, हाई सेकेंडरी में आएँ और देखें कि क्या खस्ता हालत है इस हाई सेकेंडरी की। और यहाँ पे स्टाफ तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो कि बच्चों की जब आवाज़ को दबाया जाता है तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है जब तक हम मीडिया के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर पाएँ। लेकिन मैं DC रामन से भी ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे वो किसी ऑफिसर कोई ऐसे यहाँ पे अधिकारी लगाए गए हैं जो बच्चों की आवाज़ को दबाया जाता है, जो बच्चों की आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर भी वो धमकियाँ देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, वो चाहे मुझे FIR करवाएँ, चाहे मुझे जेल भेजें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों की हमेशा आवाज़ को बुलंद करूँगा और करता रहूँगा। कि जो विद्यार्थी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने पेरेंट्स को भी कंफर्म कर दें कि हमें इस किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुबह जाते हैं तो कोई भी वहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं है, हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उनके जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे भाई बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने बच्चों की सपोर्ट में आगे आएँ ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चले कि कहीं पे हैं। देखिए, अगर स्टूडेंट भी चुप रहेंगे, उनके पेरेंट्स भी को बेचारों उनको क्या पता है, वो घर में बैठे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो शाम को आते हैं पढ़ने। कोई ही ऐसे मेरे भाई होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, बाकी तो यहाँ पे ज़्यादा अनपढ़ भी हो सकते हैं। वो अपने बच्चों को क्या आके पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, वो बच्चे झूठ भी बोल सकते हैं। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को बोलें कि ऐसे से हमारी सपोर्ट में आप भी आएँ और हम स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार हैं। जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा हम एक होकर जाएंगे।